Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna, Dandavat Pranam to all dear devotees. Happy Govardhan Puja आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू रजप्रिया माता जी कि आपने वो अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि इस लायक नहीं हूँ, बट फिर भी मन करता है कि भगवान की थोड़ी सी सेवा मेरे को भी मिल जाए तो अच्छा है. और गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन है तो बस उसी को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच. तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा श्लोका पे पहुंचते हैं. तो आज का जो टॉपिक था वो श्रीमद् भागवतम का कैंटो 3 फर्स्ट चैप्टर 9th and 10th श्लोका है. यदा च पार्थ प्रहिता सभायां जगद्गुरु यानि जगात कृष्णा नातानि पुंसाम् अमृतयानि राजा उरुमेन शतपुण्यलेशः. शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा. जय शिला प्रभुपाद. यदा जब च भी पार्थ प्रहिता अर्जुन द्वारा सलाह दिए जाने पर सभाया सभा में जगत गुरु संसार के गुरु को यानी उन जगात दिया कृष्ण भगवान कृष्ण ना कभी नहीं तानी शब्दों को पुंसाम सभी विवेकवान व्यक्तियों के अमृत नानी अमृत तुल्य राजा राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन उरु अत्यंत महत्वपूर्ण मैंने विचार किया क्षत क्षीण पुण्यलेशा पुण्य कर्मों का अंश. अनुवाद. अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित रहते थे उन्हें वे वैसे नहीं लगे. राजा यानी धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया. तात्पर्य. जगत गुरु भगवान कृष्ण ने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए. कृष्ण सबों के स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने ये दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हो. अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के बर्ताव का यही अनूठापन है. उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की. इस संदेश का आस्वाद भीष्म तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था. किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया. जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं. कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे. अतएव उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे. ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है. मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को अत्यंत तीखी लगती है. स्टार्ट करने से पहले हम गुरु और गौरांग से प्रार्थना करेंगे कि हम इस संवाद को समझने की कोशिश करें. ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्री गुरु श्री उत्पत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी ते नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् तत्त्वदासधिकारी ते नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी नेट विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिता। हरे कृष्णा। मैं आप सबसे प्लीज प्रेयर करूंगी कि मेरे को ब्लेस करें कि मैं श्रीमद् भागवतम के बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं हूं, तो प्लीज आप सबकी प्रेयर से, आपकी ब्लेसिंग से ही मैं कुछ कर पाऊंगी। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रसंग चल रहा है वो है कि जहां विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि विदुर कैसे मिले, क्यों मिले। तो यहाँ पर जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो तब दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने भगवान का अपराध करते हैं और विदुर जी वहां से चले जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो हमको वहां हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उस टाइम पे। तो या तो वो स्थान छोड़कर हमको कोने में चले जाना चाहिए और भजन या चैंटिंग करने दे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से छोड़कर कभी ऐसा हो कि इमीडिएटली वृंदावन चले जाए, बट इंस्टेड हम ये कर सकते हैं कि हम महामंत्र का जाप कर सकते हैं, बिकॉज इससे मन शांत हो जाता है और आध्यात्मिक बल भी मिलता है। तो इस परिस्थिति से जब आप परेशान हो गए, नाउ यू कैन नॉट डील विद इट प्रॉपरली, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि आराम से उस टाइम बैठ के अपने माइंड को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो और ये करो। तो वहां विदुर जी ने सोचा कि भगवान का अपमान हुआ है, जो बहुत गलत है। सो वहां से चले जाते हैं एंड वहां से वो जाके वो मिलते हैं उद्धव जी से। उद्धव जी उनको बताते हैं कि भगवान इस धराधाम को छोड़ने से पहले आपको याद कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि भगवान याद करते हैं अपने भक्तों को। अब उद्धव जी कुछ कुछ तो बता रहे थे, बट वो उनको पूरे आंसर्स नहीं दे रहे थे। तो उनके क्वेश्चन क्या थे कि उनको वो क्यों नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज एक तो वो उनसे एज में छोटे थे और उन्होंने कहा कि मैत्रेय मुनि आपके हम उम्र हैं, सो आप उनसे पूछ सकते हैं। पर और दूसरा ये था कि जब भगवान वहां उपदेश दिया था तो उस टाइम मैत्रेय मुनि भी थे वहां पे, तो इसलिए आप उनसे पूछ सकते हैं। तो महाभारत की कथा में भगवान आते हैं शांति दूत बनकर। हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है धर्मपरायण थे और वो जानते थे कि दुर्योधन जो है वो गलत है, बट क्योंकि वो धर्मपरायण थे इसीलिए उन्होंने जुआ खेलने से भी मान लिया, उसको एग्री कर लिया था। मन में अगर शांति हो तो उत्साह बढ़ता है, विकृति आती है और भगवान तो खुश होते ही हैं। सो हमने देखा कि कैसे पांडवों को धोखा दिया गया और वो वनवास चले गए और फिर अज्ञातवास भी, और वहां से भगवान उनको बचा कर ले आए। बट जब वो वापस आए तो बोला कि अब क्या किया जाए। तो कृष्ण ने बोला करना क्या है, हम लोग उनसे राज्य मांग लेंगे और अगर नहीं वापस किया तो हम युद्ध करेंगे। कि द्रौपदी के खुले केशों को देखकर अर्जुन को, भीम को बहुत गुस्सा आता था। युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है, पर पहले हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आया कि जाएगा कौन वहां से बात करने के लिए। तो अर्जुन ने बोला कि कृष्ण जाएंगे, बिकॉज कृष्ण कौन है, जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण जो है वो शांति दूत बनकर गए। भीम ने बोला जब वो जा रहे थे कि प्रभु अगर प्रेम से मिल जाए तो ठीक है। तो कृष्ण व्यंग करते हैं वहां पे कि भीम से कि क्या हुआ कि 13 साल वहां
वनवास में रहने के बाद, जंगल में रहने के बाद क्या तुम्हारे युद्ध करने की क्षमता क्षीण हो गई है? क्योंकि भीम को आदत थी अपना, वो हमेशा ऐसे ऐसे करके बात करते थे, तो इसीलिए उन्होंने बैन किया। तो भीम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, बट क्यों खराबा हो। बट वो जब जा रहे थे कृष्ण, तो कुंती महारानी आई और उन्होंने आकर उनसे बोला कि कृष्ण, मेरे साथ जो भी हुआ उसको छोड़ दो, मेरे बेटों के साथ जो भी हुआ उसको भी छोड़ दो, बट मेरी बहू के साथ जो हुआ उस अन्याय का हिसाब चाहिए मुझे। तो ये एक बेसिकली क्षत्राणियों का गुण होता है। तो भगवान जो है वो शांति दूत बनकर जा रहे थे और उनका प्लान दूसरा ही था, बिकॉज वो तो केवल युद्ध चाहते थे। अगर शरीर में जहर फैल जाए तो हम उसको अंदर नहीं रखते, हम उसको इमीडिएटली निकालते हैं। सिमिलरली अगर हम जा रहे हैं तो कांटा चुभ जाए तो हम उसको कांटे को निकाल देंगे, पर कई बार क्या होता है कि कांटा जो है वो जब हम उसको निकाल रहे होते हैं तो वो टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो हमको उस कांटे को निकालने के लिए एक दूसरे कांटे का यूज करना पड़ता है। तो दुर्योधन ऐसा ही कांटा था जो अगर राजा बन जाएगा तो वो समाज को खा जाए। क्योंकि अभी देखें, जो अभी राजा नहीं है तो उसका ये हाल है कि दूसरे राजा के सामने वो द्रौपदी का साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, देन उसको रोकना बहुत जरूरी था। और ऐसे कांटे को निकालने के लिए भगवान को दूसरे कांटे का प्रयोग करना पड़ा, उसी को युद्ध कहते हैं। अब मूर्ख लोग तो कहते हैं कि भगवान पॉलिटिशियन है, उन्होंने युद्ध करवाया। हाँ, उन्होंने युद्ध कराया, बट क्यों कराया ये भी सोचना चाहिए उनको। इसीलिए वो शांति दूत बनकर गए कि भविष्य में तो वैसे ही मेरी निंदा होनी है। तो जब जा रहे होते हैं तो वो कुंती महारानी को जाते हुए क्या कहते हैं कि बुआ तुम चिंता मत करो, युद्ध तो होकर ही रहेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्र इतना अहंकारी है कि वो मानेगा ही नहीं। तो भगवान जो है वो देखें तो अपने भक्तों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एंड यही रीजन है कि शिव जी ने, जो पद्म पुराण में आता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवे तदीयाना समाचर। ऐसा देखा जाए तो जो भक्त होते हैं ना, उनकी सेवा भी भगवान के समान होती है। बट जो वैष्णव है, वैष्णव सिद्धांत तो एक कदम और ही आगे जाता है कि भक्त जो है वो भगवान से भी बड़ा है। बट तत्व और रस दोनों अलग अलग होते हैं। अब अगर तत्व देखते हैं तो भगवान है, और श्रीमती राधा रानी जो है वो इनकी सेविका है। बट अगर रस में देखें तो श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी है। सो जो गौड़ीय वैष्णवों में हम गुरु को ऊपर रखते हैं। तत्व इज वेरी क्लियर इन आवर माइंड, और गुरु की जो पोजीशन है वो बहुत हाई है हमारी नजर में। इसीलिए ये विश्वास होना चाहिए कि शीला प्रभुपाद सिर्फ जगत गुरु ही नहीं है, वो युग आचार्य भी है। उनको चारों परंपराओं ने उनको बहुत इज्जत दी है। एक बार की बात है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी दक्षिण में, तो एक आचार्य ने वहां के, उन्होंने शिला प्रभुपाद की उसमें बुक में उनकी फोटो देखी। तो देखकर उनको बोला कि ऐसा लगता है कि इन चारों जो ये परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, ये चारों संप्रदाय इनमें समाहित है। चारों की पोटेंसी जो है वो इनमें है, शिला प्रभुपाद में है। तो हम देखते हैं कि चारों का आशीर्वाद है शिला प्रभुपाद का। हमको भी ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं या अपने घर में प्रभुपाद आरती करते हैं, तो हम जब उनके सामने ओबेसेंसेस पे करते हैं, हम झुकते हैं, तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि यस, ही विल गिव अस,
ही विल गिव अस एवरीथिंग, वो हमको कृष्ण भी देंगे। बट क्या हम तैयार हैं? ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा उधर जाते हैं, थोड़ा नहीं। शिला प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है, और ऐसे भक्तों की सेवा के लिए भगवान भी हमेशा तैयार रहते हैं। सो यहाँ पर जो है भगवान जब शांति दूत बनकर जा रहे हैं, इवन जब युधिष्ठिर महाराज ने देखे तो राजसूय यज्ञ जब किया तो भगवान ने सबको सेवाएं बांटी थी उस टाइम। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भगवान आप क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं मैं जितने अतिथि आएंगे ना उनके जूते लूंगा और जूते स्टैंड में रखूंगा उनके, और पांव धोऊंगा उन सबके। तो देखिए भगवान ने क्या सेवा ली। पता है कि ये राजसूय यज्ञ में पूरे के पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। भगवान के नमो ब्रह्मणाय देवाय नमो ब्रह्मणाय देवाय नमो गोहिताय च। ब्राह्मण और गाय, इन दोनों की सेवा करना भगवान अपना धर्म मानते हैं। अब ब्राह्मण मीन्स वैष्णव भक्त, वो वाले भक्त नहीं जो 2 रुपए का जनेऊ पहनने वाले, नहीं। तो अब यहाँ शांति दूत बनकर आए और बहुत अच्छा संवाद है, क्योंकि वो जानता था कि है तो ये रिलेटिव है, बट पांडवों के साथ पक्षपात करते हैं। सो भगवान पार्शियल है या इम्पार्शियल है, कोई बताएगा? भगवान पार्शियलिटी करते हैं या भगवान इम्पार्शियल है? चलो मैं बताती हूँ, दोनों ही है। इनफैक्ट भगवान बोलते नहीं ये प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामया मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवान पार्शियल है कि जो इंसान जिस भाव से मेरे पास आएगा मैं उनको दे दूंगा। अब कोई व्यक्ति आता है प्रभु और 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट देता है और साथ में ही लॉटरी की टिकट रख देता है कि प्रभु कुछ करो ना। कोई आता है और बोलता है प्रभु इस संसार में बहुत ज्यादा दुख है, घर में भी बहुत अशांति है, तो प्रभु कुछ करो। तो कुछ भक्ति में लग जाते हैं। सो व्हाई वी आर इन दिस भक्ति, ये जानना भी जरूरी है। क्लियर होना चाहिए कि आप मांग क्या रहे हैं भगवान से। एक बारी एक आया और बोला कि प्रभु एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी हो मेरे पास, और बहुत सारी स्त्रियां जो है वो मेरे आसपास में होनी चाहिए, और मैं ना बहुत पैसा आए साथ में उसके। तो भगवान ने भी बोल दिया तथास्तु, और वो अगले दिन उसको लेटर आ गया कि तुम लेडीज बस के कंडक्टर बन गए। सो ये ध्यान से भगवान से कुछ मांगना चाहिए हमको। हम लोग अलग अलग भाव से जाते हैं, कुछ कलेश की वजह से जाते हैं, कुछ यहाँ उनको कुछ ज्ञान मिल रहा है और स्टिल यू आर इन कलेश, तो अपना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। हम लोग को जब कुछ भगवान का ज्ञान मिलता है तो इन दुखों का भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम होने लग जाता है। कलेश रहते हैं जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बट अगर उस टाइम पे हम उस चीज से निकल के हम अगेन जैसे प्रभुपाद कहते हैं डू सम रीडिंग, हियर सम लेक्चर, प्रीचिंग के लिए आप तैयार करने बैठ जाओ, तो वो आपके दिमाग से निकल जाए। हमने सुना ना कैसे भक्त जो है भगवान जो है उनको कितना ऊंचा मानते हैं। जब भगवान के सिर में दर्द हुआ था तो उन्होंने भक्तों की चरण धूली मांगी थी और बाकी सबने मना कर दिया था, बट गोपियों ने एग्री किया था। और नारद जी ने बोला कि तुमको डर नहीं लगता कि नरक में जाओगे, कितने 10 करोड़ साल तक तुमको नरक में जाना पड़ेगा? तो दे सेड कि वी आर एग्रीएबल। क्यों? क्योंकि इससे अगर थोड़ी सी भी भगवान का दर्द कम होता है
तो भगवान के लिए इट्स ओके फॉर अस। मदर देखिए, फादर देखिए, वो बच्चों के लिए कष्ट सहते हैं। सो जब भगवान से हमसे साथ हमारा संबंध बढ़ता जाता है तो हमारे को भी वैसी ही खुशी मिलती है और भगवान को उससे ज्यादा खुशी मिलती है। सो दुर्योधन के पास जाते हैं और उनके अंदर जब जाते हैं तो उनका सत्कार होता है, बिकॉज अंदर से वो तो खुश नहीं थे और कुछ और भी थे जो नहीं थे उस दरबार में, बट कुछ उस सभा में ऐसे भी थे जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी, जो उनको देख के बहुत खुश हुए। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जब कृष्ण बात कर रहे थे तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उनके जीवन में मिठास आ गई है, जैसे भीष्म पितामह जैसे जो है वो वहां पर, जहां वही सभा में कुछ अभक्त थे उनके लिए ऐसा तो था कि जैसे एक करेला, उनको कड़वापन लग रहा था क्योंकि कृष्ण वहां आए थे और ऊपर से आए भी कैसे, शांति दूत बन के। अब धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने सोचा कि इतना बड़ा राज्य हम एंजॉय कर रहे हैं और हमको वापस देना पड़ेगा पांडवों को। तो अगर देखा जाए तो मनुष्य को भी, किसी को भी ऐसा दुख अगर होगा, अगर वो भक्त नहीं है तो उसको दुख लगेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ देना पड़ जाए तो अगर एक पड़ोसी आपको बोले कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मैं गाड़ी ना आपके यहाँ पार्क कर रहा हूँ, तो आप इसको ऑन कर लेना और थोड़ा बहुत चला लेना, और आपने जितने काम करने थे उस एक हफ्ते में उसकी गाड़ी लेके गए और काम किए और यूज की। अब एक हफ्ते के बाद जब वो आया तो उसने अपनी गाड़ी वापस ली तो इतना दुख लगा, अरे दुख किस बात का, गाड़ी तो उसी की थी ना, पर फिर भी लगता है। तो इसी तरह अगर हम देखें, ये शरीर हमको भगवान ने दिया अपनी सेवा में लगाने के लिए, और जब अंत में हमसे ये शरीर मांगा तो हमको बड़ा दुख लगता है। अब देखें तो ये शरीर उन्हीं का ही तो दिया हुआ था। इसी को हम आसक्ति कहते हैं, और आसक्ति अज्ञानता से ही उत्पन्न होता है। सो यहाँ राज्य चला जाएगा, इसी वजह से दुर्योधन की पार्टी भी दुखी हो गई। तो अब भगवान बोला देना तो पड़ेगा, इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम एग्रीमेंट करते हैं ना, तो विच यू हैव टू फुलफिल। ईशा उपनिषद में भी क्या बोलते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम, जो आपका है आपको मिल जाएगा, तो दूसरे की प्रॉपर्टी पे हाथ मत डालो, बिकॉज हाथ डालोगे तो हाथ कटेगा, आंख डालोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। दुर्योधन इतना क्रोध में आ गया। नाउ हम यहाँ पे एक लेसन सीखते हैं कि भगवान जो है वो तो भक्तों के भी दास बन जाते हैं, कैसे उन्होंने उनके लिए वहां गए। दूसरी चीज हम जो सीखते हैं वो ये कि किसी के भी चीज पर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी भी वस्तु पे आंख मत रखो। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि दूसरे की संपत्ति को ऐसा देखो जैसे कंकड़ पत्थर हो। एक बार ये ब्राह्मणों को ये गोल्ड की प्लेट और ये कटोरी, ग्लास वगैरह सब कुछ दिया गया था, और उन्होंने सब कुछ फेंक दिया, और उन्होंने वो कि हमको ये सब नहीं चाहिए। पर हमारी आदत क्या है, हम फ्लाइट में से प्लास्टिक का स्पून भी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मन इतना वो है। हमारा मन नहीं लगना चाहिए दूसरे की संपत्ति में, बिकॉज नहीं मिलेगी तो हमारा मन बहुत विचलित रहेगा। दुर्योधन भी इसी चक्कर में षड्यंत्र रचा रहता कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। और ही थॉट कि 12 वर्षों का तो दिया है मैंने, फिर 1 साल का अज्ञातवास, अज्ञातवास को तो मैं पूरा होने ही नहीं दूंगा, और फिर से वापस 12 साल प्लस 1 साल का वो चक्कर चला दूंगा, तो ऐसे ही समय बीत जाएगा और राज्य हमारा ही रहेगा। तो ये वाली जो है ये आसुरिक मेंटेलिटी है। यही डिफरेंस है
देवी देवताओं में और असुरों में। क्या हुआ कि एक बारी देवी देवता और असुर दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और दोनों उन दोनों में शास्त्रार्थ हो रहा था और जाके पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनको जिसको भी मैं श्रेष्ठ बोलूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा। So he said, कि अरे आप आए हो, मेरे यहाँ पे आए हो, पहले खाना वाना खाते हैं, कुछ खाते हैं और करते हैं, बाद में जो है ये सब बातें देखेंगे। तो जब सब खाना खाने के लिए सब भोजन परोसा जाता है, बैठने लगते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। तो कहते हैं हाँ हाँ। तो कहते हैं आपके जो है, आपके ये जो हाथ है इसके साथ एक एक लकड़ी बांध दी जाएगी, सीधे रहेंगे और आपको ऐसे खाना खाना है, बट वो खाना जो है वो गिरना नहीं चाहिए। अब अगर सोचे हाथ में पूरी लकड़ी बंधी हुई है तो हाथ तो मुड़ेगा ही नहीं, तो खाएंगे कैसे। तो जो असुर थे, इतना अच्छा स्वादिष्ट प्रसादम सामने पड़ा हुआ है, उनको तो खाने की थी। उन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ और ऐसे उठाए और ऐसे ऊपर फेंके और ऐसे करके मुंह में डालने की कोशिश करें। हम याद है हम बचपन में और अभी भी कई लोग होते हैं मूंगफली खाना या चने खाने के लिए ऐसे ऊपर उछालते हैं और मुंह में आते हैं। तो वो असुर भी ऐसे उछाल रहे थे और आ रहे थे, तो किसी के यहाँ लग रहा था, किसी के यहाँ गिर रहा था, मुंह में तो कितना ही जा रहा था। पर देवता उसके सामने क्या करा, उन्होंने देवता आमने सामने बैठ गए। उन्होंने खुद ना खा के अपने सामने वाले को खिलाया। ये हाथ सीधे है, उन्होंने सामने वाले को खिलाया और उनका पूरा प्रसाद बिना वेस्ट किए हुए फिनिश हो गया। सो ये है सतोगुणी स्वभाव। तो इसमें तो बताने की ब्रह्मा जी को जरूरत ही नहीं पड़ी कि कौन श्रेष्ठ है और कौन। So now Duryodhan was interested to give. He was not interested to give. So Krishna said, ठीक है, okay, if you don't want to give, it's okay. तुमको मैं एक और अपॉर्चुनिटी देता हूं। तो कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बोला कि क्योंकि ये पांचों जो हैं ये भी क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणों वाला काम तो ये नहीं कर सकते कि एक एक गांव में जाए और वो करें, तो आप इनको 5 गांव का दे दीजिए। क्योंकि अभी देखे तो एक गांव में भी 5 राजा नहीं हो सकते, तो तुम 5 गांव दे दो इनको, जिसमें अलग अलग जो भी होगा अलग अलग गांव की ये अलग अलग भोज राजा बन जाएंगे और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, शांति से सब कर बैठ, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, नाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन को तो खटक चुकी थी, रावण को मंदोदरी ने मना किया सीता माता के लिए, विभीषण को ने मना किया, कुंभकर्ण ने मना किया, सब समझाया कि स्त्री इतनी स्त्री है, क्यों सीता माता को उठाना है। तो इसीलिए सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। एंड फॉर दैट वी हैव टू रीड द बुक्स ऑफ शीला प्रभुपाद, बिकॉज ये संसार जो है ना पूरा रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। तो जब डिवोटीज बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, दिन उद्धार होता है। अगर अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाता, या अनलेस आप सारा एसोसिएट करें। क्यों ABCD जो हमारे इस्कॉन में बोलते हैं, A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, स्टार्ट ही इसी से ही होता है, B स्टैंड्स फॉर बुक रीडिंग। तो धृतराष्ट्र बोले कि कृष्णा आप 5 गांव की बात कर रहे हो, थोड़ा पहले आप जाके युधिष्ठिर जी से भी चेक कर लो कि वो भी गूगल पे सर्च कर ले कि उनको 5 गांव की लोकेशन भेज दो, वो भी सर्च कर ले कि ये ठीक है। तो ना द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कृष्णा कहते हैं कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा ना वो युधिष्ठिर स्वीकार करेंगे, और वो ही नहीं सारे पांडव एक्सेप्ट करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो शांति दूत के पास ये राइट नहीं होता कि वो कोई डिसीजन ले, उसका जो कार्य होता है वो पैगाम देना और पैगाम लेके आना। बट यहाँ कृष्ण थे और उन्होंने बोला कि मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे एग्री करेंगे मेरे डिसीजन पे।
अब धृतराष्ट्र सोच रहा कि क्यों, क्या कॉन्फिडेंस है भगवान का कि वो सब मान जाएंगे, और क्या विश्वास है पांडवों का कृष्ण के ऊपर कि वो जो करेंगे दैट विल बी करेक्ट फॉर देम। अरे वो भी भगवान है और ये भक्त है, तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट ये दुर्बुद्धि जो धृतराष्ट्र था और ये दुर्योधन थे, ये नहीं जानते थे। हालांकि धृतराष्ट्र को कुछ कुछ पता चलता रहता था, बट पुत्र मोह ने उनको इतना अंधा करके रखा हुआ था कि वो नहीं समझना चाहते थे। सो भगवान के भक्त जो है वो भगवान पर इतना समर्पित होना चाहिए उनको कि भगवान उनके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले। और यही केस हमारे साथ हमारे गुरु का है, he can also take the decision on our behalf। और ये डिवोटीज को, भक्तों के, ये उन पर, अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वो कहेंगे सही करेंगे। कई बार क्या होता है कि गुरु कुछ कहना चाहते हैं अपने शिष्य को, बट वो सोचते हैं कि शिष्य को बुरा लग जाएगा, और हमको इसीलिए ऐसा शिष्य बनना चाहिए कि अगर हम ईस्ट जाना भी चाह रहे हैं और गुरु ने बोला कि साउथ में जाना है, तो हमको वही साउथ जाना चाहिए। हमको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि गुरु महाराज अगर ईस्ट पहले चला जाऊं तो क्या ठीक है, मैं वहीं से ही साउथ होता हुआ चला जाऊं। नहीं, गुरु भी सिर्फ ऐसे शिष्यों को बोल सकते हैं जिन्होंने गुरु के ऊपर अपना विश्वास दिखाया कि वो कुछ भी कह दे उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि अध्ययन है कि वो जो कभी भी शिष्य जो है उनको छोड़ते नहीं है। इवन माया के प्रभाव में आकर भी अगर प्रभु को छोड़ दिया तो धन्य है वो प्रभु जो उनको वापस खींचकर लेकर आते हैं। सो यहाँ भगवान कहते हैं कि पांडवों ने विश्वास दिया हुआ है कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अर्जुन ने अपना जीवन, अपना रथ कृष्णा के हाथ में दिया। प्रभु जहां ले जाना चाहो ले जाओ। अभी हम भी पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं, हमको लगे रहना चाहिए। पांडवों के साथ, प्रहलाद महाराज के साथ, ध्रुव महाराज के साथ, शिला प्रभुपाद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, बट भगवान जानते थे उनको कि इतना सबके बावजूद भी ये मेरी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, और इन सब के जरिए भगवान हमको समझाना चाह रहे हैं। शिला प्रभुपाद को पहचान करने जाना था और दो हार्ट अटैक आए उनको जलदूत में। अगर हम लोग को कुछ ऐसा हो जाए ना, हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी अगर थोड़े से जुकाम खांसी भी हो जाए, हम लोग कहेंगे प्रभु आज नहीं आ सकते प्लीज। और यहाँ पे देखो उनको वो अपने हर इतने सबके बावजूद भी प्रभुपाद वहां गए। हम देखे कि सोचे कि भगवान अगर षट ऐश्वर्य पूर्ण है तो हमको कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि 3 ऐश्वर्य पूर्ण तो हम भी होंगे ना, पैसा भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, वो भी है। तो इसीलिए हमको इस सब से बचना है और गुरु के सम्मुख जो है वो मूर्ख बनना है। भले मूर्ख ना हो, बट इतनी अपनी बुद्धि वहां नहीं लगानी है। हम कहे नहीं गुरुजी आप ये तो बोल रहे हो, वो ऐसा कर देते हैं। एक बार एक डिवोटी के घर गए कोई, उन्होंने बोला कि आप, दोपहर का टाइम था, हरी धूप का टाइम था, और उन्होंने बोला कि आप मेरे को ना एक गर्म कप दूध का दे दो। अब उसने सोचा कि इतनी तो गर्मी हो रखी है, लेट मी गिव मी कोल्ड ग्लास ऑफ मिल्क। और जैसे ही वो भक्त ने वो उनको मेडिसिन ले ली थी, पी, और उन्होंने उसी टाइम जाके ट्यूब कर दिया, बिकॉज उनको वो मेडिसिन जो लेनी थी वो गर्म दूध के साथ लेनी थी। तो हमको ऐसा दिमाग नहीं लगाना। एक बार प्रभुपाद को पूछा कि किस किस को विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, सबने सिर नीचे कर दिया। हमारी भी स्थिति ऐसी। हम थियोरेटिकली तो हम कह देते हैं कि यस, हमसे कोई पूछे हु इज कृष्णा,
वो जो बच्ची ने प्रभुपद के टाइम में उन्होंने बोला था ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, हम भी यही फटाफट हम भी बोल देते हैं, बट क्या हमको विश्वास है? हम अभी तक भी विश्वास नहीं कर पाते। प्रहलाद महाराज ने, जड़ भरत, ये एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। क्या हमको विश्वास है कि गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद हमको कृष्ण देंगे और हम गोलोक वृंदावन जाकर रहेंगे? ये जितना विश्वास होगा उतना ही शरणागति होगी, बिकॉज बिना विश्वास के शरणागति भी नहीं होती। हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमको जो है कुछ भी हो जाए, गुरु महाराज, हमारे प्रभुपाद, हमारी परंपरा, ये इतनी शुद्ध भक्त है कि हमको कोई, अगर हम इनके साथ हैं तो हमको गिनने नहीं देंगे। बट हमारी खोज दक्ष प्रजापति की जैसी है, उनकी जैसी भरी पड़ी है, उनकी दृष्टि जैसी थी वही दिखता है, और ऐसे ही अपराध हम लोग कर देते हैं। इसीलिए दक्ष प्रजापति को सती ने बोला कि आप बोलते हो कि शिव जी के पास कुछ नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, पर अगर आप शिव जी का ऐश्वर्य देखोगे तो आप हिल जाओगे। जितनी आप मेहनत करके कमाते हो उतना शिव जी केवल संकल्प मात्र से ही कमा लगने लगते हैं, बट हमको कुछ चाहिए नहीं। सो हमको गुरु और शिला प्रभुपाद के ऊपर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि किसी बापू बाबा के पास हमको नहीं जाना चाहिए। यस, कोई सामने से आ जाते हैं तो हमको उनको दंडवत करना है, उनको प्रणाम करना है, उनके डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी, बट इतना ही। तो शिला प्रभुपाद कैन गिव यू एवरीथिंग। हम लोग अभी भी माया में, अगर हम लगे रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, हियरिंग करते रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, भागवतम की क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, देन धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, और जैसे जैसे शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे हमारा विश्वास भी दृढ़ होता जाएगा। 7.28 में भगवत गीता में बोलते हैं, ये शाम ये शाम त्वंतगतम पापम जनार्दन पुण्य कर्मणा, ये द्वंद्व मोह निर्माण मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ भगता। जो भक्त है वो द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं, और दृढ़ कब होते हैं? ये शाम त्वंतगतम पापम, जब जैसे ही हमारे पाप खत्म हो। और पाप कैसे खत्म होंगे? भक्ति करते रहो, धीरे धीरे पाप खत्म हो जाएंगे। अभी कोरोना वायरस हो जाता है तो सब कोई आता है और वो कहता है कि वैक्सीन लगा लो, उद्धार हो जाएगा आपका इससे। एंड इतने में गरुड़ जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये लो अमृत पी लो, आप उससे ठीक हो जाओगे। बट यू विल से नहीं 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 नहीं, हम पहले वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि वैक्सीन जो है लैब में अप्रूव्ड है। अमृत को क्या आपने लैब में चेक करवाया है? अरे भाई, अमृत है, कोरोना है तो क्या है, और बीमारी है, नहीं आएगी चली जाएगी, बट हमको विश्वास नहीं है। सो इसी तरह इस श्लोका से हमने क्या दो चीजें सीखी कि भगवान अपने भक्तों को भी दास बन जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं, और उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो हमारे बिहाफ पर भी डिसीजन ले लेंगे। सेकंड है यदा उपहतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजने अधा तन्मंत्र दृश्याम वीर्यान यन्मंत्रेण वेदोरिकम वदन्ति। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रवेश हुए। उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्ववेद था और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित था। तात्पर्य, विदुर द्वारा दिए गए राजनीतिक विषय सुझाव पटु होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीति तथा आचरण संबंधी अन्य देशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। विदुर जी जो थे वो बहुत बड़े एक डिवोटी थे और ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे। हालांकि धृतराष्ट्र भी पॉलिटिशियन था, बट इन डिफिकल्ट सिचुएशन वो विदुर जी से कंसल्ट करते थे। सो व्हाई पॉलिटिशियन शुड कंसल्ट अ डिवोटी? क्योंकि विदुर जी जो थे वो एक्सपर्ट एडवाइजर भी थे और काउंसलर भी थे। चाणक्य पंडित बोलते हैं, विद्वताम च नृपता च नैव तुल्यम कदाचित। एक आदमी जो लर्नेड है, जिसको नॉलेज है,
और जो एक रिच है, अगर आप उन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या वो समान है? तो चाणक्य पंडित कहते हैं इन दोनों में कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन कब होना चाहिए? जब एक पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी होती है। अभी अगर देखें वो बोलते हैं ना स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वतः पूज्यते। एक जो रिच है, जो पैसे वाला है या किंग है, एक वो अपने राज्य में या गांव में उसकी रेस्पेक्ट होगी, वहां पे अपनी कंट्री में चलो हो जाएगी। बट एक जो विद्वान है उसकी रेस्पेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड होगी। तो इसी तरह जो थे पांडव जो थे जो ये धृतराष्ट्र, तो अभी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र वॉज अ बॉर्न ब्लाइंड। अब उनको जब उनको कंसल्ट कर रहे थे धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने उनसे बोला कि हम पांडवों को कैसे चीट कर सकते हैं। तो क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण, हालांकि वो सबसे बड़े पुत्र थे, तेज पुत्र थे, बट वो राज्य गद्दी नहीं संभाल सकते थे। और पांडु को मिल गई ये गद्दी, और पांडु की क्योंकि अर्ली एज में डेथ हो गई, तो उनका जो राजगद्दी थी, अब धृतराष्ट्र होते हैं कि उसकी तो डेथ हो गई, तो ये चार्ज जो था, ये सारा का सारा चार्ज मेरे बच्चों के पास आना चाहिए, ना कि पांडु के बच्चों के पास। तो जब उन्होंने ऐसा पूछा तो विदुर जी को बताया, तो विदुर जी ने बोला कि नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो यही डिस्कशन था। सो हरे कृष्णा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, पर बोलने को बहुत कुछ हो जाता है। वेरी वेरी सॉरी। हरे कृष्णा। सो किसी का प्लीज कोई कमेंट है? माता जी, थैंक यू। कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अपने सीनियर से ही सबसे कहूंगी कि प्लीज मेरी मदद करें। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा सेशन था, काफी कुछ डिटेल दिया, अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इन सारे एस्पेक्ट्स को। तो थैंक यू माता जी, इतना सारा जो पास्ट टाइम्स वगैरह भी बताया, सो इट वाज सो नाइस। थैंक यू माता जी। तो क्विकली मैं क्विकली रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो लेते हैं, या कोई पॉइंट बहुत अच्छा लगा आपको इस आज के सेशन में, कैन शेयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। एंड आपने जो पॉइंट बोला कि प्रभुपाद लाइक इज एम्पावर्ड ऑल फोर संप्रदाय का, जो बहुत ही सुंदर पॉइंट था माता जी। लाइक वी कैन फील इट। मतलब प्रभुपाद इतने एडवांस्ड एज में उन्होंने जो किया है, सो आपने जो कहा इट इज सो मतलब एप्ट। एंड मतलब प्रभुपाद का शेल्टर और उनके डिसाइपल का शेल्टर की वजह से हम लोगों का भी वो मर्सी मिल रही है, हमारा भी वो उद्धार हो रहा है। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। जो भी प्रभुपाद की जब ग्लोरिफिकेशन होती है तो मतलब और ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। लॉर्ड की ग्लोरिफिकेशन तो होता है, but when we listen to Prabhupada's glorification, we get more purified. Thank you so much. आजकल एक्चुअली कार्तिक में हम दामोदर आरती जहाँ करने चाह रहे हैं, तो हमारे यात्रा लीडर ने हमको बोला हुआ है कि कुछ टाइम के बाद आरती के जो आप दामोदर लीला या कुछ और आप फिलॉसफी बताते हो, उसके बाद आपको 5-10 मिनट प्रभुपाद के बारे में जरूर बोलना है। तो यही है कि प्रभुपाद के बारे में जब बोलते हैं तो वाकई ही आपके अंदर जो आप ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक बल आ जाता है, या एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी आ जाती है। इट सीम्स कि वो अपने आप ही आके मतलब हमको हेल्प करते हैं इन सबको करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर क्लास। जैसे प्रभुपाद जी के बारे में हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और हमें कई बार ऐसा होता है कि सुना हुआ होता है तो भी अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है अरे मैंने पहले शायद ये नहीं सुना था। लाइक भगवत गीता हम पढ़ते हैं, तो हम जितनी भी बार पढ़े हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कुछ जैसे नया सीखने मिला, और जैसे पहले पढ़ा नहीं था।
तो आपकी जानकारी के लिए माता जी, यहाँ पे 70 to 80% लोग हैं ना, वो सब दामोदर देश वाले हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी का सुन के हम खुश होते हैं ना, उसी तरह ये लोग अभी इंडिया में मतलब शिफ्ट हुए हैं, तो वो लोग श्री वल्लभ प्रभु जी का नाम सुन के वो खुश होते हैं। तो यात्रा लीडर को पहचानते हैं, गोपी प्रसाद प्रभु जी, सूरज माता दास प्रभु जी, काफी लोग जो 70-80% सब दामोदर देश वाले ही है। कलकत्ता, गोवा, बॉम्बे सब मतलब शिफ्ट हुए हैं, माता जी। तो सब पहचानते हैं। लेकिन माता जी, जी। मुझे वो जो आपने कांटे वाला एग्जांपल बोला वो, और अभी ये लास्ट वाला एग्जांपल जो कोरोना वाला और अपना अमृत वाला जो एग्जांपल वाला, वो बहुत ही अच्छा लगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वो हमें याद रखना चाहिए, हमारे माइंड में रखना चाहिए कि कहीं हम प्रीचिंग के लिए जाए तो हम वो एग्जांपल यूज करें, तो अच्छा लगता है और खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही माता सुंदर जी, क्लास मैंने था। भी सब सुन के ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अपना तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, ना मैं ऐड कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए। और मैं माता तो जी, ये भी श्लोक एक काफी कला इतने है ना। गद्दे से पढ़ती हूँ। नहीं, लेकिन बहुत सुंदर क्लास है माता जी। और माता जी के गुरु Glories महाराज ने to- भी काफी अच्छी अच्छी बुक से लिखी है। अगर किसी को गुजराती में या किस में भी, आई थिंक गुजराती में भी होगी, तो हम इंग्लिश और हिंदी में ही है मेनली। इंग्लिश अच्छा, और हिंदी की बट है अभी सारी अभी। महाराज लिख रहे हैं बुक्स काफी, और अच्छी अच्छी बुक से है। जी, महाराज ने 25-26 बुक्स लिख चुके हैं। और महाराज को भी काफी लोग पहचानते हैं, और जी, हमारा माता सौभाग्य जी। है कि आपकी वजह से हमको महाराज के दर्शन होते हैं। माता जी के मतलब जो सेवा है वो बहुत ही सुंदर है, और उनकी विला भी बहुत सुंदर है। उनका जो मतलब जो मेहमानों को, जो डिवोटीज को जो प्रसादम खिलाने का जो भाव है, वो भी बहुत सुंदर है। जी। और जो भी माता जी स्पिरिचुअल सेवा करती है, बहुत ही सुंदर। जब भी महाराज आते हैं ना, काफी डिवोटीज को बुला के वो लोग कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, प्रसादम खिलाते हैं, और इतना अच्छे से उनके जो घर के जो सेवादारी है, वो लोग भी बहुत ही दिल से और प्यार से करते हैं। और माता जी की वजह से ही मुझे वहां पे जाने का मौका मिलता है। और लास्ट ईयर मेरे पे कृपा हुई थी कि इतने सालों में मुझे बहुत दिल था कि मेरे घर पे कभी भी कोई महाराज नहीं आए। और मैंने महाराज जी को बोला था, तो हरग्रेस चैतन्य माता जी की कृपा से और आपकी कृपा से महाराज आए थे घर पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो माता जी, थैंक यू सो मच। आपका जो प्रीचिंग का वे भी है ना, वो भी बहुत सुंदर है। तो हम तो ये इस गोवर्धन पूजा है, आज गोवर्धन पूजा, तो हम वही प्रे करेंगे कि नॉट ओनली यू, विथ फैमिली आप भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। बहुत जरूरी है माता जी, यही वाली प्रेयर्स चाहिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो किसी को मच कुछ एवरीवन फॉर द सेवा। हरे किसी कृष्ण। को कुछ पॉइंट ऐड करने हो या कुछ हो, माता जी की भी और कोई सेवा होगी तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सबको दिवाली और ये जो गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामना। और सबसे पहले साधु साधु माता जी, आपने बहुत सुंदर रूप से ये जो श्लोक के माध्यम से हमें समझाया। थोड़ा सा देरी हो गई, क्षमा चाहते हैं माता जी, लेकिन आपने इसमें बहुत अच्छा समझाया कि जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है पांडवों का, जैसे कि भगवान जो करेंगे उनके हित में ही करेंगे। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट था। और जैसे ये गोवर्धन पूजा भी है आज, तो आज भी जैसे सिर्फ एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रहा था कि आज भी जैसे गोवर्धन पूजा में भी जब जो ब्रजवासी थे, उन्होंने मतलब भगवान के एक ही कहने पे वो लोग तैयार हो गए कि नहीं, आप जो बता रहे हैं कि इंद्र की पूजा नहीं करनी, तो वो नहीं करनी है, और गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करनी है, क्योंकि वही सब कुछ हमें देते हैं। तो सब लोग, बड़े बड़े वरिष्ठ भी थे, वो लोग भी तैयार हो गए। और जब भी फलस्वरूप वो इंद्रदेव कोपित हो गए और इतनी वर्षा की, तभी भी उन्होंने भगवान को, मतलब उन भगवान के ही आश्रित रहे। भगवान ने कहा कि आप लोग सब आ जाइए, और तभी भगवान ने गिरिराज गोवर्धन जी को धारण किया और सब वहां रहे साथ में। तो ये जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक आज इतने अच्छे शुभ अवसर पे समझाया माता जी, कि हमें भगवान के प्रतिनिधि जो हमारे गुरु महाराज आते हैं हमारे जीवन में, तो उन्होंने कहा कि साउथ में जाना है तो हमें साउथ में ही जाना चाहिए, फिर हमें वो नहीं, हमारा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि हम पहले ईस्ट में जाके साउथ में जाए। धन्यवाद माता जी, इतना अच्छा आपने ये इतने अच्छे शुभ अवसर पे हमें संदेश और प्रेरणा दी माता जी।
दंडवत प्रणाम माता जी। और All glories to Srila आपको Prabhupada. आपको और सभी भक्तों को इतने अच्छे शुभ अवसर पे सभी शुभकामना। और सबसे हम प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की याचना करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।